हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज कोलकाता का बीएड कोर्सेज का एडमिशन से रिलेटेड और उनका फाइनली 2024 से 26 सेशन के लिए अपडेट आ चुका है और साइट भी फाइनली अपडेट कर दिया गया है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो और उनका एप्लीकेशन फॉर्म फाइनली स्टार्ट हो चुका है और जो भी बेसिक सा डिटेल होगा लाइक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एप्लीकेशन फीस, इंट्रेंस कैसे होगा, ये सारा चीज़ें पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए वन बाय वन सारी चीज़ों को हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो इस पर क्लिक हेयर फॉर डिटेल एंड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो बैचलर ऑफ एजुकेशन एडमिशन 2024 से 26। तो इन्होंने फाइनली अपडेट दे दिया और ये एडमिशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो चुका है। तो इसी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, ठीक है। तो ये देख सकते हो डू नॉट इंक्वायर इन द कॉलेज ऑफिस फॉर एडमिशन डिटेल। कॉलेज ऑफिस नहीं जाना है, डिटेल के लिए सारा प्रोसेस होगा जो ऑनलाइन होगा। कोई भी प्रिंटेड फॉर्म आपको इशू नहीं करवाया जाएगा कॉलेज की तरफ से, ये इंस्ट्रक्शन है। और जो भी ऑनलाइन ऑनलाइन फैसिलिटी ही रहेगा, जो भी आपका एडमिशन प्रोसेस रहेगा, ठीक है। उसके बाद लेमिनेटेड मार्कशीट और कॉलर जीरोक्स विल नॉट बी एक्सेप्टेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो भी आप लेमिनेटेड मार्कशीट करवाए हो, आपका ग्रेजुएशन बेसिस पे एडमिशन होगा तो ग्रेजुएशन का मार्कशीट पे अगर आप लेमिनेटेड करवाए हो तो नॉट अलाउड होगा। तो उसको अगर जो लोग करवा लिए उनको लिखवा लीजिए, अगर जो लोग नहीं करवाए तो ऐसे को वैसे रह दीजिए, ठीक है। तो इन्होंने ये भी लिया है कि एक इन्होंने बाकायदा इन्होंने ये दे रखा है कि अलाउड दे रखा है कि कोई भी अगर आपको बोलता है कि प्रॉमिस करता है कि आपको एडमिशन इस कॉलेज में करवा दिया जाएगा कुछ पैसों के लिए, इतना पैसा दे दो, ये कर दो, तो प्लीज़ इस सब चीज़ों से बचिए। और कोई भी सेंट जेवियर्स कॉलेज ऐसा कभी नहीं करता है कि कोई प्राइवेट कोटा या कोई भी कोटा से कोई एडमिशन करा दो, ऐसा कभी नहीं होता है। जो भी होगा आपके मेरिट पे होगा, जो भी होगा आप अपने दम पे एडमिशन लीजिएगा। ऑनलाइन प्रोसीजर से ही गुजरना होगा जो भी सारे लोग गुजरते हैं। तो शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये सब चीज़ों को आप अवॉइड करना, ठीक है। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं तो आपको, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो वो आपको स्टडी इंडिया पोर्टल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना। और इसका एडमिशन मतलब इन्होंने ये बोला है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का जो इंडिया पोर्टल है उसके थ्रू ये लोग एडमिशन लेते हैं। अब उनका प्रोसीजर आप अपने हिसाब से समझ लीजिएगा, मुझे उतना नॉलेज नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या होता है कि बीएड में आपको ये रहता है कि आपका कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें ऑफ़र किया जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट आपको चूज करना है, ठीक है। तो इन्होंने यही बोला है कि आपको ग्रेजुएशन लेवल पे ये इन्होंने ये बोला है कि एप्लीकेशन फॉर्म कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू मेंशन ऑन सब्जेक्ट स्टडी एट ग्रेजुएशन लेवल, ठीक है। तो ग्रेजुएशन लेवल पे आपको एक सब्जेक्ट इसमें से पढ़ा रहना चाहिए, ठीक है। और ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पे विच एवर इज़ द हाईएस्ट फॉर्म एमंग द सब्जेक्ट लिस्टेड बिलो। कोई भी हाईएस्ट हो तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें से जो भी लोग हैं तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ा रहना चाहिए ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में, मोटा मोटी ये लोग यही बोल रहे हैं। तो सब्जेक्ट देख सकते हो इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, फिजिकल साइंस सॉरी, बंगाली, मैथमेटिक्स, हिंदी, लाइफ साइंस, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ये सब्जेक्ट आपका देख लीजिएगा। अब बात किया जाए एलिजिबिलिटी के लिए, तो एलिजिबिलिटी के लिए सिंपल सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं है, तो आप उसी हिसाब से आप समझ लीजिए। तो मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर अप्लाइंग इज एक ग्रेजुएट डिग्री। आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री रहना कंपलसरी है। आप पीजी भी कर चुके हो, डेफिनेटली गो फॉर इट। उसके बाद ओनली द कैंडिडेट हु हैव कंप्लीटेड द ग्रेजुएट डिग्री एंड हैव ऑब्टेन्ड द फाइनल रिजल्ट आर एलिजिबल टू अप्लाई। तो इन्होंने ये बोला है कि आप ग्रेजुएशन कर चुके हो, आपके पास डिग्री है, फाइनल रिजल्ट का मतलब, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। अगर आप अभी 6 सेमेस्टर में हो तो आप नहीं एलिजिबल हो। जिनके पास डिग्री हाथ में आ चुका है तो आप कर सकते हो। इन्होंने ये भी नहीं बोला है कि आप डिस्टेंस या रेगुलर, जो भी आपके पास डिग्री हो सेम वैल्यू दिया जाएगा। और जो रहेगा आपको कितना परसेंटेज चाहिए, तो 50% आपको बैचलर डिग्री में रहना चाहिए, जनरल कैटेगरी से हो, मतलब आपको एलिजिबिलिटी के लिए। और 45% जो रहेगा वो रिजर्व कैटेगरी के लिए रहेगा, लाइक SC ST OBC, ये जो होगा। पर आपके पास सर्टिफिकेट रहना चाहिए जो भी कंपोनेंट अथॉरिटी इशू करती है। कैंडिडेट प्रेजेंटली अंडरगोइंग मास्टर डिग्री PG कोर्स आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आप कर रहे हो मास्टर डिग्री अभी चल रहा है तो अभी आप एलिजिबल नहीं अप्लाई कर लिए। मैक्सिमम एज है 40 साल, 1 जुलाई 2000 पहले से पहले, ठीक है।
आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड रहना चाहिए। इसमें लिस्ट दिया गया है, जैसे स्टडी एट लीस्ट वन सब्जेक्ट ऑफर इन बीएड कोर्स आइदर एट ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। जो सब्जेक्ट बताया गया है उसमें एक सब्जेक्ट रहना चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉमर्स स्टूडेंट कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर इकोनॉमिक्स मेथड प्रोवाइडेड दे हैव स्टडी इकोनॉमिक्स एंड ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन। अगर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो आपके पास इकोनॉमिक्स पढ़ा रहना चाहिए, चाहे आप ग्रेजुएशन की हो या पोस्ट ग्रेजुएशन की हो। और आपके पास गुड कमांड रहना चाहिए, आप अच्छे से इंग्लिश आप बोल सकते हो और लिख भी सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। अब बात किया जाए कि प्रोसीजर ऑफ अप्लीकेशन का प्रोसीजर आप समझ लीजिए। आपका 19 अप्रैल से आपका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका है और 6 जून तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, ठीक है। पर कुछ इशू के कारण अभी साइट ओपन नहीं हो रहा था, मैं देख रहा था, ठीक है। कल का मैं नहीं देख पाया था, थोड़ा सा मैं पेपर एक दे रहा था, आज मैंने खोला तो प्रॉपर दिख रहा था, ठीक है। तो आपका 19 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, 21 अप्रैल है और लगभग 6 जून तक आप अप्लाई कर सकते हो दोपहर के 12 बजे तक, ठीक है। वो प्रोसीजर आप कर सकते हो। आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिलअप करना होगा, वो आपको इनके साइट www.sxccal.edu पे आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है, 6 जून से पहले। और आप ये इंश्योर टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द फाइल्ड इन एप्लीकेशन फॉर्म along with the payment receipt and acknowledgement sheets after successful ऑनलाइन सबमिशन। तो ये बोला है कि आप जो भी फॉर्म फिलअप कीजिएगा तो उसका प्रिंट आउट जो रहेगा, जब आपका पेमेंट वगैरह कर लीजिएगा तो एक्नॉलेजमेंट शीट रहेगा, उसको आप प्रिंट आउट कर लीजिएगा या पीडीएफ में आपको सेव कर लेना होगा, ठीक है। एप्लीकेशन फ़ीस जो रहेगा वो 1000 रुपये आपका एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाला है, ठीक है। और उसमें आप कोई भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, और कॉलेज की वेबसाइट पे आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ऑफलाइन नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है। डू नॉट सबमिट द एप्लीकेशन फॉर्म और पेमेंट रिसिप्ट टू द कॉलेज ऑफिस, ठीक है। इंटरव्यू से पहले आपको कोई रिसिप्ट और एप्लीकेशन फॉर्म नहीं जमा करना है इंटरव्यू से पहले। और रिलेवेंट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द फॉर्म एंड पेमेंट रिसिप्ट नीड टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो जो भी डॉक्यूमेंट होगा रिलेवेंट वो इंटरव्यू के टाइम पे ही सबमिट करना होगा। द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट सेलेक्टेड फॉर इंटरव्यू विल बी पब्लिश थ्रू कॉलेज वेबसाइट। कॉलेज वेबसाइट पे इंटरव्यू के बाद आपका पब्लिश्ड होगा आपका जो भी लिस्ट होगा, ठीक है। Selected candidate need to follow the instruction published with the selected list for appearing in the interview। तो इन्होंने ये बोला है कि आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना है, इंस्ट्रक्शन जो भी रहेगा उसको फॉलो करना है, जो सिलेक्टेड लिस्ट होगा इंटरव्यू के लिए। तो इनका प्रोसेस ये रहने वाला है आपका सिंपल सा। आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा डायरेक्ट। आपका एकेडमिक के हिसाब से ये लोग, एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से ये लोग मेरिट बनाएंगे, उसी हिसाब से आपको इंटरव्यू देना कंपलसरी। इंटरव्यू के ही बेसिस पे ये लोग आपका लेंगे। तो आपको इंटरव्यू के लिए एक स्पेसिफिक डेट दिया जाएगा, वो बताया जाएगा, ठीक है। फर्दर इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सिलेक्शन एंड इंटरव्यू विल बी अवेलेबल ऑन द कॉलेज वेबसाइट ऑन डेट टू बी अनाउंस लेटर। तो यही बोला गया है कि जो भी इंटरव्यू रहेगा सिलेक्टेड स्टूडेंट का, उनको कॉलेज के साइट पे अवेलेबल किया जाएगा और पीडीएफ एक डाल देंगे वो लोग, किनको कब आना है उसी हिसाब से आपको करना होगा। और कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो एप्लीकेशन फॉर्म आपका जो भी एप्लीकेशन होगा उसको कैंसिल भी हो सकता है, ये ध्यान रखिए आपको। तो सिलेक्शन आप समझ लीजिए, सिलेक्शन आपका वही मैंने पहले भी बता दिया कि आपका इंटरव्यू के बेसिस पे होगा, उसी के हिसाब से आपको रहना होगा। अब इंटरव्यू विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट नॉलेज के बेसिस पे होगा, ठीक है। जो भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो के बारे कम्युनिकेशन स्किल्स आपका अच्छा रहना चाहिए। जनरल नॉलेज एंड ओवरऑल इम्प्रेशन पे होगा। जनरल नॉलेज से रिलेटेड ये लोग पूछ सकते हैं, तो आप पूरा लास्ट लगभग 6 से 8 मंथ का करंट अफेयर देख लो। जनरल नॉलेज में पॉलिटी, हिस्ट्री, आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये चीज़ें देख सकते हो आप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड देख सकते हो। थोड़ा बहुत कंप्यूटर से रिलेटेड आप थोड़ा सा देख लो, हो जाएगा जनरल नॉलेज। कम्युनिकेशन स्किल पूरा इंग्लिश वाला पोर्शन है, तो इंग्लिश आप देख लेना। अब फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ एकेडमिक परफॉर्मेंस एंड परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। तो ये मान के चलो आपका जो भी एकेडमिक परफॉर्मेंस होगा और इंटरव्यू रहेगा, उसी के बेसिस पे ये लोग फाइनल परफॉर्मेंस आपका मतलब करेंगे सिलेक्शन, ठीक है। तो दोनों का आधा आधा मेरे हिसाब से वेटेज रहेगा। अब बात किया जाए कि डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है इंटरव्यू के टाइम पे। तो जो भी आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करोगे उसका एक्नॉलेजमेंट शीट चाहिए होगा। उसके बाद फ़ी जो भी पेमेंट किए रहोगे एप्लीकेशन फ़ीस, उसका रिसिप्ट चाहिए होगा, ठीक है।
जब पेमेंट कर दीजिएगा दोनों आपको प्रिंट आउट कर लीजिएगा याद से। और ओरिजिनल एकेडमिक को करिकुलर डॉक्यूमेंट द एडमिट कार्ड ऑफ इंटरव्यू, तो जितना भी ओरिजिनल एकेडमिक रहेगा वो चाहिए होगा, लाइक ग्रेजुएशन का। और को करिकुलर डॉक्यूमेंट्स और एडमिट कार्ड जो रहेगा इंटरव्यू का, उसको एडमिट कार्ड भी रिलीज़ किया जाएगा कि उसमें कब आपका इंटरव्यू है, कौन सा शिफ्ट में कहाँ इंटरव्यू है। ठीक है। एज वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट चाहिए, तो 10th का आप ले सकते हो मार्कशीट। यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए, जिस यूनिवर्सिटी से आपका रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी आप रिजर्व कैटेगरी है उनका सर्टिफिकेट चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट चाहिए आपका, जो भी डिफरेंटली एबल कैंडिडेट है उनके लिए। बैप्टिज्म सर्टिफिकेट चाहिए। जो भी क्रिश्चियन कैंडिडेट है, लेटर फ्रॉम पासिस प्राइस्ट की तरफ से ये रिलीज़ किया जाता है। तो जो अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट है थोड़ा आप समझ लीजिएगा, ठीक है। वो बैप्टिज्म सर्टिफिकेट क्या होता है मुझे नहीं पता, पर आप थोड़ा सा और भी बहुत सारे जगह अपलोडेड होगा बैप्टिज्म सर्टिफिकेट से रिलेटेड, आप थोड़ा समझ लीजिएगा, ठीक है। एनी वैलिड फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ चाहिए। जो भी आपका आधार कार्ड रहेगा चलेगा, पैन कार्ड रहेगा चलेगा, पासपोर्ट भी रहेगा चलेगा, वोटर आईडी कार्ड भी रहेगा चलेगा। फॉर डेप्यूटेड कैंडिडेट के लिए क्या रहेगा, एक अप्रूवल ऑफ टीआई ऑफ स्कूल चाहिए, ठीक है। और उसके बाद आपको बी में आपको फोटोकॉपी ऑफ एनसी रेसोल्यूशन कंसाइडर बाय डीआई या एडीआई, ये चीज़ें। और ड्यूली अटेस्टेड फोटोकॉपी ऑफ ऑल डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड एंड ओरिजिनल टू बी प्रेजेंटेड फॉर वेरिफिकेशन। तो और जितने भी डॉक्यूमेंट अभी मैंने बताया उनका आप फोटो कॉपी निकाल के उस पर सेल्फ अटेस्टेड कर देना, ठीक है। उस पर आप साइन कर दो, हो जाएगा। और उसको निकाल लेना है पूरा जीरोक्स। उसके बाद आपको ओरिजिनल भी ले जाना है वेरिफिकेशन के लिए। ओरिजिनल बस आपका देख लेंगे, बाकी जो भी रहेगा वो आपको जमा कर देंगे। तो ओरिजिनल माइग्रेशन जो रहेगा वो सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है जब एडमिशन के 10 दिन के अंदर, नहीं तो आपका एडमिशन ऑटोमेटिकली कैंसिल भी हो सकता है। एट द टाइम ऑफ एडमिशन डिप्यूटेड कैंडिडेट नीड टू सबमिट एमसी रेसोल्यूशन इन ओरिजिनल काउंटर साइड बाय डीआई एडीआई। ये भी एडमिशन के टाइम पे आपको जो भी कैंडिडेट हैं, डेप्यूटेड कैंडिडेट है, उनको एमसी रेसोल्यूशन इन ओरिजिनल काउंटर साइड और डीआई आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो होप ये चीज़ें डिटेल मैंने बता दिया है। हालांकि मैंने ऑलरेडी वीडियोस 1 महीना पहले वीडियो बनाया था, सेम प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आपको इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो भी मैं बता रहा हूँ आपके लिए, जो भी बता रहा हूँ वो एकदम ऑथेंटिक बता रहा हूँ, तो उस पर आप बिलीव कर सकते हो। तो पिछले वीडियोज़ में देखा होगा एकदम सेम होगा। और मैंने बोला भी था आप प्रिपरेशन अभी से ही स्टार्ट कर दिया हो, तो काफ़ी लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। अभी भी अगर जो लोग प्रिपरेशन कर बीएड के लिए देख रहे हैं तो अभी भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, तो प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कैसे करना है ये देख लीजिए। ये साइट का लिंक डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ, ये चीज़ें आप देख सकते हो। है क्लिक हियर टू अप्लाई ऑनलाइन साइट से, यहीं पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपल सा आपको ये इतना आएगा एप्लीकेशन फॉर्म, देख सकते हो आपका 2024 से 26 के लिए आ चुका है। और इन्होंने ये भी बोल रहा है एनी इन्फॉर्मेशन फॉल्स इन्फॉर्मेशन लीड टू कैंसिलेशन ऑफ योर एप्लीकेशन। कोई भी अगर गलत इन्फॉर्मेशन दीजिएगा तो आपका एडमिशन कैंसिल भी हो सकता है। तो मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दो सही दो। अगर आप एलिजिबिलिटी फुलफिल नहीं कर रहे हो तो कृपया आप फॉर्म फिलअप ना करें, क्योंकि आगे आपको बहुत दिक्कत होने वाली है। और जो जो जिनके पास इन्फॉर्मेशन सही भरिएगा डेफिनेटली आपका एडमिशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। इसीलिए आपको बोल रहा हूँ कि अच्छे से आप फॉर्म फिलअप कीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है और काफ़ी मायने रखता है आपके लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा आप। तो मैं पहले ही इस बात के लिए बोल देता हूँ, नहीं तो लास्ट टाइम पे बहुत लोग का एडमिशन कैंसिल होता है, फिर बोलते हैं भैया कैसे होगा। तो भाई मेरे उसके बाद एडमिशन नहीं हो पाएगा आपका, सीधे ईयर बैक लगेगा, ईयर आपका ड्रॉप हो जाएगा। तो इसीलिए तो आपको चलिए अब बता देते हैं कैसे फॉर्म फिलअप करना है, ठीक है। कैंडिडेट का आप यहाँ पे देख सकते हो, फ्रेशर है या डेप्यूटेड हो। तो अगर फ्रेशर हो तो यहाँ पे फ्रेशर क्लिक करो। नेम में नाम अपना डालो, फर्स्ट लास्ट मिडिल जो भी है। जेंडर डालो, डेट ऑफ बर्थ डालो, आपका एज 40 साल लिमिट किया गया है। क्वालिफिकेशन डालो, क्या क्वालिफिकेशन है। यूजी में आपको बीए बीएससी बीकॉम में ऑनर्स है या जनरल है। पीएचडी में एमफिल पीएचडी एमफिल है, चाहे पीजी जो भी है वो डालो। रिलीजन डालो, सब सेलेक्ट करते जाओ। कम्युनिटी जो भी है वो कीजिए, ठीक है। डिफरेंटली एबल है वो डालिए, कितना परसेंटेज है वो डालिए। एकेडमिक डिटेल में आप देख सकते हो, यूजी का पूरा डिटेल आपको डालना है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे सेलेक्ट करना है,
देख सकते हो। सेलेक्ट यूनिवर्सिटी जेवीएस कॉलेज का है कि क्या का है, वो सारा चीज़ें यहाँ पे दे रखा है। अदर में क्लिक कर देना। अदर में क्लिक करने के बाद अपना यूनिवर्सिटी डाल सकते हो, ठीक है। तो उसके बाद आइए नीचे, आपको क्लास 12 का मार्क्स पूरा अपडेट करना है कि जो जो मांग रहा है आपको, जो भी सब्जेक्ट है। क्लास 10 बोर्ड का पूरा मार्क्स, जो भी आपका डिटेल मांग रहा है वो, पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको, एड्रेस, स्टेट, फ़ोन नंबर, डोमिसाइल, मैरिटल स्टेटस, फादर नेम, मदर नेम, फैमिली इनकम, ये चीज़ें, आधार नंबर, पासपोर्ट नंबर, एम्प्लॉयमेंट नंबर, ये चीज़ें डाल लो। को करिकुलर एक्टिविटी, आर यू ए फॉरेन नेशनल, ये डाल लो। ये चीज़ें डाल के यहाँ पे एग्री करो, सबमिट एप्लीकेशन करो। नेक्स्ट स्टेप पे आपको फीस पेमेंट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से अपना फीस पेमेंट 1,000 रुपया जो भी है वो पेमेंट कर सकते हो आप। तो होप ये चीज़ें क्लियर हो चुकी है, कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है। बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आप डाल सकते हो, इतना तो कर ही सकते हो आप, ठीक है। तो यही रहने वाला है आपका, और स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एक मैं बना दूंगा, ठीक है। थोड़ा सा मुझे टाइम दो आप, आज रात तक या कल सुबह तक मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर इसका। तो भी आप देख लेना, ठीक है। उसमें मैं पूरा भर के आपको दिखा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। जो भी इन्फॉर्मेशन था आपको दे दिया, आप एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना चाहते हो फिलअप कर दो, और डिटेल जो भी रहेगा वो आप डिटेल देख सकते हो, ठीक है। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो बताइए, आपको हेल्प किया जाएगा। चलिए, बाय, लव यू, और ख्याल रखें अपना।